क्या आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज हजारों एकड़ ज़मीनों को खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन किसके दम पर लॉन्च कर देते हैं, और एक ऐसा डॉन जिसको शहबाज शरीफ ने हायर किया था अपने दुश्मनों के फर्जी इनकाउंटर के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे डॉन के बारे में जो कि पाकिस्तान में अपनी पावर की वजह से मशहूर हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सकें। नंबर 7, जग्गा गुजर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही जिसके ऊपर एक पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है। इस टैक्स की वजह और कोई नहीं बल्कि जग्गा गुजर ही था। जग्गा गुजर 60 की दिहाई में लाहौर की बकर मंडी में लोगों से टैक्स लिया करता था। इसका असल नाम था चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर। इस आदमी को इस लिस्ट में रखने की वजह है इसकी बदमाशी का एकदम नया ही अंदाज, जहाँ पे काफ़ी सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन लोगों को उनके घरों से धिक्के मार के निकाल के उनकी जायदादों पर कब्जा कर लेते हैं। ये ऐसे बिल्कुल नहीं करता था, बल्कि इसने अपने नाम का जग्गा टैक्स लॉन्च कर दिया था, जो कि उस वक्त के बकर मंडी के किसानों से ये लिया करता था, जिसकी मालियत आज के दौर पर 1000 रुपये से भी ज़्यादा है। सभी किसान इससे बहुत ही ज़्यादा तंग थे और उन्होंने तंग आकर अयूब खान से इस चीज़ का मुतालबा किया, और अयूब खान ने उस वक़्त ये कानून आयद कर दिया कि कोई भी बदमाशी से किसी से टैक्स नहीं ले सकता। लेकिन हमारे गुजर भाई ऐसे मानने कैसे वाले थे, उन्होंने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। उसको बाद में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। ये बंदा लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और इसने पंजाब में अपनी हुक्मरानी की हुई थी। ये बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था, जिसके बारे में तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। बिल्ला ट्रक्का वाला को 1994 में ही उनके कुछ दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था और उसके बाद इसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए थे। भाई साहब पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फेमस थे कि इंडिया की अदाकारा उर्मिला भी इनसे मिलने के लिए लाहौर में आ गई। इनकी सुबह अपने शेरों को खाना खिलाने से होती थी। इनकी दुश्मनी थी मशहूर गैंगस्टर गोगी भट्ट के साथ, और उन्हीं के ही एक आदमी किसी खुरम ने इनको लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मार डाला। उसके बाद बात करते हैं ख्वाजा अकील भट्ट यानी कि गोगी भट्ट के बारे में। ये वही आदमी है जिसने टीपू ट्रक्का वाला का कत्ल करवाया था। 1960 में जब हुंडा एक्ट आया तो वहाँ से पाकिस्तान से और पंजाब से काफ़ी सारे गुंडे थे जो कि ख़त्म हो चुके थे, लेकिन तब भी हमारा गोगी भट्ट तब भी राज करता था। काफ़ी हुकूमतें बदली हैं पाकिस्तान में, लेकिन गोगी भट्ट का अपना ही एक कैरेक्टर। गोगी भट्ट ने लाहौर में काफ़ी सारे लोग बनाए हुए हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर इनकी मदद कर देते हैं, और यही वजह है कि इनके साथ कोई भी दुश्मनी करने से पहले लाख बार सोचता है। उसके बाद बात करते हैं आबिद बॉक्सर के बारे में। ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने बीच सड़क में नरगिस को गंजा कर दिया था, क्योंकि ये नरगिस के दीवाने हो गए थे और नरगिस ने वादा किया था कि वो अब से मुजरे नहीं करेंगे, लेकिन पैसों की लालच थे उनसे ये काम दोबारा से करवा ही लिया। इसलिए उन्होंने सबके सामने बीच बाजार में नरगिस को गंजा कर दिया। 90 की दिहाई में ये आदमी पंजाब पुलिस में नौकरी करता था। इसका असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है, जो कि एक बॉक्सर था। जब शहबाज शरीफ की इसके ऊपर नज़र पड़ी तो शहबाज शरीफ ने भी इसको हायर कर लिया अपने ज़ाती दुश्मनों को फर्जी इनकाउंटर में मारने के लिए। लेकिन कुछ वक्त के बाद शहबाज शरीफ को लगा कि अब उसका आबिद बॉक्सर के साथ कोई काम नहीं है, और फिर आबिद बॉक्सर को भी ये समझ आ गई थी कि अब शहबाज शरीफ उसको भी किसी न किसी तरीके से मरवा डालेंगे। इसलिए आबिद बॉक्सर पाकिस्तान से ही भाग गया, लेकिन कुछ अर्से के बाद इसको इंटरपोल की मदद से पकड़ लिया गया और उसको पाकिस्तान लाया गया है, और अब इसके ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं। दोस्तों, ये आदमी इस वक्त शहबाज शरीफ के कारनामा का बहुत ही बड़ा गवाह है, और इसकी गवाही से शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल लाइफ में कोई असर पड़ सकता है या नहीं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उज़ैर जान बरोच यानी उज़ैर बलोच, जो कि जरदारी के दौरे हुकूमत में आने वाली सबसे बड़ी गैंग लियारी गैंग वार का लीडर था। दोस्तों, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को अपने साथ हायर किया था, वैसे ही इस आदमी को आसिफ अली जरदारी ने हायर किया हुआ था। शुरुआत में तो ये एक अच्छे इरादे से आया था और एक पुलिस वाला बनना चाहता था। इसने पुलिस ट्रेनिंग में भी टेस्ट दिया और निशानेबाजी में खूब नाम कमाया, लेकिन सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसको ऐसा करने न दिया। दोस्तों, इसकी एक ख़तरनाक कहानी ये भी है कि 2003 में इसके वालिद को फैज़ मोहम्मद, जिसको फैज़ू मामा भी कहा जाता है, इसके वालिद को अगवा कर लिया इसने, और उसके ऊपर उसने काफ़ी भत्ता मांगा जो कि ये नहीं चुका सकता था। तो उन लोगों ने इसके वालिद को टॉर्चर करने के बाद मार दिया। इसके ऊपर इसने अदालतों में भी कई केसेस किए, लेकिन उस पर भी ये नाकाम हो गया।
कोर्ट में इंसाफ ना मिलने के बाद इसने खुद का ही गैंग बना लिया और तकरीबन 6 साल के बाद इसने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। कहा यह जा रहा है कि उज़ैर बलोच ने इनके सर को इनके धड़ से अलग कर दिया, इनके सर के साथ फुटबॉल खेली और इनकी लाशों को इसने पूरे लियारी में घसीटा। इसी से इम्प्रेस होकर शायद जरदारी ने भी इसको काफ़ी अरसे तक अपने साथ ही रखा, जिससे कि वो अपने दुश्मनों को उठाकर कत्ल करवाते थे। अब कहा यह जा रहा है पॉलिटिकल बात में मुझे कमेंट में कुछ मत बोलना। आबिद बॉक्सर की तरह इसको भी ये एहसास हो गया था कि शायद आसिफ अली जरदारी बाद में इसको भी मरवा देगा, तो फिर ये भी आबिद बॉक्सर की तरह ईरान भाग गया, लेकिन इसको भी बाद में पकड़ लिया गया। और अब जैसे आबिद बॉक्सर शहबाज शरीफ के खिलाफ है, वैसे ही ये भी अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि इसकी गवाही से भी इस पार्टी को कोई असर होने वाला है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हमारे पप्पी किंग यानी कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में। दोस्तों इस बंदे को तो आज तक कोई भी मुसलमान कहने से हिचकिचाता है, किसी को ये भी नहीं कन्फर्म कि ये वाकई मुसलमान है या फिर नहीं। कराची में बोरी बंद लाशों का भी इसी ने ही ट्रेंड बनाया है और आज तक इस चीज़ के ऊपर मीम्स बनती आ रही है। इस आदमी ने इतने ज़्यादा कत्ल किए हुए हैं जितने किसी गैर मुस्लिम ने भी नहीं किए। अब अगर कोई लोग ये सोचे कि वो अल्ताफ़ हुसैन की गैंग में जाकर महफूज रह सकता है, तो फिर ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। इस बंदे ने ही पार्टी के बंदे को नहीं छोड़ा। डॉक्टर इमरान फ़ारूकी जो कि MQM के ही एक मेंबर थे, इसको अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन में मिलने के बहाने बुलवाकर कत्ल कर दिया गया और इसकी वजह सिर्फ यही मानी जाती है कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक MQM बहुत छा चुके थे और लोगों के हिसाब से अगर ये MQM को लीड करे तो शायद ये पार्टी बेहतर हो सकती है। ये भाईजान बरसगीर की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं और पाकिस्तान में इनके ऊपर करप्शन, कत्ल, हत्याखोरी और किडनैपिंग जैसे केसेस चल रहे हैं। लास्ट में जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ताजी खोकर के बारे में। मलिक रियाज से तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, जो कि बहरिया टाउन के मालिक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मलिक रियाज अपनी मेहनत से बहरिया टाउन के मालिक बने हैं तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। बहरिया टाउन की ज़मीनों में ज़रासर कब्ज़ा करवा कर उनमें बहरिया टाउन बनाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है ताजी खोकर, जिन्होंने मलिक रियाज के लिए ये सब कुछ किया। इसका असल नाम इम्तियाज़ खोकर है और इसका बेटा भी आज तक इसके दम के ऊपर एक बड़ा बदमाश बन के घूम रहे हैं और इसके बेटे ने भी अपने बाप के ही दम पर अपनी 333 गैंग भी बनाई हुई है। दुनिया का कोई भी ऐसा 2 नंबर काम है ही नहीं जिसमें इस बंदे का नाम ना जुड़ा हो। इस्लामाबाद में भी इसने अपना एक डेरा बनाया हुआ है, डेरा ताजी खोकर के नाम से। इस डेरे में इसने दुनिया के सबसे बड़े नायाब जानवर और सबसे महंगी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। दोस्तों लास्ट में बात करता हूँ मैं एक बोनस गैंगस्टर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं सेठ आबिद हुसैन के बारे में। इसकी शक्ल देख के ही लग रहा होगा कि ये आदमी कितना ज़्यादा। मैंने अब तक आपके सामने जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बात की है, इसके बंदे के सामने वो सभी लोग एक छोटी सी चिंडिंग हैं। इसके कारनामे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, लंदन अमेरिका तक फैले हुए हैं, जहां हमारे दूसरे गैंगस्टर लिया, कराची, लाहौर में लोगों को डरा कर रखते हैं। ये बंदा बहरे अरब शिपिंग के खुफिया रूप और सोने की स्मगलिंग में इसका नाम जुड़ा हुआ है। ये छोटी उम्र में महकमे डाक में भर्ती हुआ था और था बहुत ही ज़हीन। और तब इसने ये रियलाइज़ किया कि एक ऐसी गाड़ी है महकमा डाक जो कि कुछ खुफिया सामान को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाती है। शेख आबिद क्योंकि एक ज़हीन आदमी था, इसलिए इन लोगों ने शेख आबिद को भी अपने साथ ही मिला लिया था और आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बन गए। जी हाँ, अपने रॉकी भाई से भी ज़्यादा। पाकिस्तान में जब एटॉमिक प्रोजेक्ट्स पर काम करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट्स देने से इनकार कर दिया था। तो सेठ आबिद ने ही ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समंदर के पानियों में से होते हुए अपने रूट से ये सारा सामान पाकिस्तान में ले आए थे। यहाँ तक कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इनके सोने की स्मगलिंग में रुकावट बने तो इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को ही ऑक्सफोर्ड से उठाकर अगवा कर लिया था। ये बंदा ऐसा नेक्स्ट लेवल का डॉन है, इसलिए मैंने इसको रैंक में नहीं बल्कि एक बोनस में रखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मज़ीद